फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन। और ये कल का शाम का ही वीडियो है। तो मैं सुरा बना रही थी। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि हमारे बुंदेलखंड में आज के दिन सुरा बनते हैं महालक्ष्मी को। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। तो ये आटा में मैंने मोइन डाल दिया है, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था, और ये गुड़ जो है पानी में घोल के रख दिया है। तो इसको छान के इसी से आटा को सान लेंगे हम। तो ये मीठे वाले सुरे बनेंगे और फिर नमक वाले अलग से बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसको आटा को सान लूँगी। तो गुड़ में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ये देखने में जल्दी से रेड हो जाता है, तो हमें लगता है हो गया है। और मेरे जो है वो कम मीठे रह गए थे। तो थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें तो जल्दी मीठा हो जाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा गुड़ डाल देंगे तो फिर वो काला काला सा लगने लगता है देखने में। तो ये देखिए ये अभी तो लगने लगा कि इसमें काफ़ी पर्याप्त हो गया है, लेकिन मीठे कम रह गए थे मेरे। और ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ऐसे गोल गोल बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा छेद सा कर देते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बनाते हैं। ये देखिए ये संयोग बना भी रहा है। तो ये मेरी हेल्प कर रहा था। और बिट्टू चली गई थी मार्केट पापा के साथ केक लेने के लिए। और इन बच्चों ने प्लान किया था कुछ मेरे लिए सरप्राइज़, तो केक लेने चली गई थी। और एक साड़ी भी ली थी मैंने, तो फिर वो भी मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया था। और ऐसा हुआ था कि एक पड़ोस में लेके आई थी साड़ियाँ, तो मुझे पसंद आ गई थी, उन्होंने दिखाई तो मैंने ले ली। तो फिर ये लोग कहने लगे कि ठीक है मम्मा ले लो और मार्केट से नहीं लाएंगे कुछ, और ये हो गई आपकी गिफ्ट। तो फिर वो साड़ी ले ली थी मैंने। और ये देखिए नमक वाले बना रही हूँ मैं। तो ये जो नमक वाला है इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करेंगे और बस इसमें नमक डाल देंगे और मोइन डाल देंगे और बस पानी से गूँथ लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, मैं अजवाइन डालती हूँ, वैसे जीरा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने नमक डाल दिया है और इसके बाद अजवाइन डाल देंगे और बस मोइन डाल के और इसको पानी से गूँथ लेंगे। तो इसको बनाएंगे हम नमक वाला। और ये मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं, मैं मीठे कम खाती हूँ और ये वाले नमक वाले मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं ये देखिए मैंने अजवाइन डाल दी है। और इसके बाद हम इसमें मोइन डाल के और अच्छे से, जैसे थोड़ा सा कड़ा आटा लगाना होता है, मैं जैसे पूरियों का लगाते हैं, तो इस तरीके से हम आटा लगा लेंगे और बस गोल गोल वैसे ही बना लेंगे जैसे अभी हमने गुड़ के बनाए थे, और फिर इनको सेक लेंगे। तो बस ये हमारे सुरा बन के रेडी हो जाते हैं। और जो लोग बुंदेलखंड से हैं वो जानते होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में तो होती है इस तरीके से और बनाए जाते हैं। और बाहर कहीं और का, दूसरे स्टेट का मुझे पता नहीं कि वहाँ पे बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बुंदेलखंड में तो बनते ही बनते हैं, ये मुझे पता है। तो ये मैं नमक के बनाने के लिए आटा लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने शाम को किया था ये सब। और सुबह सुबह जो मैं पूजा के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैं अम्मा के यहाँ चली गई थी, अम्मा ने पूरा सामान जो होता है वो बना लिया था। तो ये देखिए ये गुड़ वाले हैं और ये संयोग ने बना के रख लिए हैं। तो इस तरीके से बना लेते हैं इनको हम। और इसके बाद ये देखिए ये नमक वाला है, तो ये नमक वाला बना रहा है, मैं खुद बनवा रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से बनाना है। संयोग बड़े बड़े बना देता है, तो फिर सीखने में थोड़ा सा डर लगता है कहीं कच्चा ना रह जाए। तो इसलिए मैं उसको बता रही थी कि छोटा छोटा सा बनाओ। और फिर बच्चा है, उसको लगने लगता है जल्दी निपटा दो, तो वो बड़ा बड़ा बना के और ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से वो कर लेता है, लेकिन हेल्प कर देता है। तो मैंने उसके टुकड़े बना करके रख दिए थे कि इसके बना लो। तो मैंने खुद ही यहाँ बना दिया था कि बस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बस वो इसी को गोल करके रख देता था। और संयोग थोड़ा सा अभी उसको ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई का है नहीं, क्योंकि अभी स्कूल जाता नहीं था, अब स्कूल जाने लगा है, तो थोड़ा सा होमवर्क वगैरह मिलने लगा है। और बिट्टू का थोड़ा पढ़ाई का और रहता है, तो वो ज़्यादातर अपना ये सब घरेलू काम नहीं करती है।
और ये लगा रहता है मेरे साथ। और कुछ इसका ये भी होता है कि दिद्दू को सुनने को मिल जाए बातें दो चार कि देखो उतना सा लड़का है मेरी हेल्प कर रहा है और ये नहीं करती है लड़की, तो वो इसलिए थोड़ा सा और साथ में लगा रहता है कि दिद्दू को डांट पड़ जाए। और ये मैं सेक रही हूँ, तो मैंने डाल दिए हैं और अब बस पलट देंगे हम और सेक के निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से मैंने गुड़ के बना लिए थे पहले और फिर इसके बाद मैंने बेसन के बना लिए थे। तो बस ये हमारे सुरा बन के रेडी हो गए थे। और फिर रात में क्या हुआ था कि फिर खाना बनाया ही नहीं था, क्योंकि ये बनाए थे शाम को और इसके बाद वो केक आ गया था और वो मावा बाटी और कलाकंद भी लेके आए थे। वो तो काफ़ी मीठा मीठा सब हो गया था और मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने तो अपना शाम को मैंने क्या लेट वैसे ही खाना खाया था। पूजा करने के बाद हम लोग लेट तो हो ही गए थे, बच्चे आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था, तो ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हम लोगों ने यही सब खा लिया था। फिर हमने स्पेशली डिनर नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया था खाने में, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था और यही सब चल गया था। तो इसको बनाने के बाद बस मुझे फिर खाना वाना कुछ बनाया नहीं था। ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं। तो ये गुड़ के हैं और ये मैं नमक के बना रही हूँ। तो इसी परात में मैंने जो है आटा गूँधा था, इसलिए वो ऐसी दिख रही है। अब बाद में उसको धोएंगे। अब तो मतलब उसमें आटा आटा लगा हुआ है तो थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन मैंने इसी में दोनों का आटा इसी में लगाया था तो फिर धोया नहीं था। तो ये देखिए ये है केक, तो जो बिट्टू लेके आई थी। तो मुझे इन लोगों ने मतलब अब बच्चे ही तो हैं, उनको ये कहाँ समझ पाते हैं कि हम भी माँ हैं इन्हीं की। तो ये लोग बहुत प्लान कर रहे थे, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे और मुझे सब पता चल रहा था, लेकिन मैं भी अनजान बनी हुई थी कि चलो कोई बात नहीं, इनको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसे ही सही। तो ये मैं अलग कर दूँगी इसको डिब्बे से और बस इसके बाद काट लूँगी। कोई ऐसा तो था नहीं कि कहीं कोई आना था या कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ बस केक लाए और काट लिया और खुद ही सब लोगों ने खा लिया, बस हो गया। और तो इस तरीके से मनाया था। तो बड़ा खूबसूरत केक लेके आई थी बिट्टू, उसको अच्छा लग रहा था मुझे देख के। तो इस तरीके से केक आ गया था। और संयोग का तो ये होता है कि उसको थोड़े ना किसी से मतलब होता है, उसको तो केक से ही। अब वो मतलब उसे लग रहा था कि कब काट लूँ, अगर मैं थोड़ी देर कर देती तो वो खुद ही काट लेता। और ये मावा बाटी है जो लेके आए थे साथ में, तो ये मैंने अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बस मीठा वाला आइटम है तो ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। तो ये इसको खोल के मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि ये पॉलीथिन में बांध देते हैं और ये धागे से इस तरीके से लपेट देते हैं कि एक काफ़ी देर तक धागा खुला पड़ता है। ये देखिए, और ये देखिए ये है कलाकंद लेके आए थे वो और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो ये इस तरीके से हम लोगों का शाम का सेलिब्रेशन हुआ था। और अब मैं काट दूंगी केक, और केक काटने के बाद बस देखिए आप, संयोग को चैन भी नहीं है बिल्कुल। और उसने, अगर मैं थोड़ा देर करती, मैं बता रही हूँ, अगर मैं थोड़ी सी देर कर देती तो वो खुद ही काट लेता और बस उसको और कोई वो नहीं था। तो ये देखिए, चलिए तो फिर कैमरे के सामने बात करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि बच्चों ने मेरा बर्थडे मनाया है, तो किस तरीके से मनाया है। वैसे तो मेरा ऐसे मनाते नहीं है कभी, लेकिन बस इतना ही था कि जब पहले महालक्ष्मी को मनाते हैं, मतलब महालक्ष्मी को हुई थी मैं, तो मेरी अम्मा
क्या करती थी कि पूजा करती थी तो वहीं पे टीका कर देती थी और वो सब थोड़ा सा वो कर देती थी, और डेट से नहीं मनाती थी वो, क्योंकि उनका कहना था कि इतने अच्छी दिन को हुआ था तो उसी दिन को मनाएंगे, तो वो ऐसे कर लेती थी। और फिर इसके बाद अब बच्चे थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो अब उनको लगने लगता है, तो बच्चों ही ने कर दिया था ये सब। बोले चलो उसने तो संयोग ने प्लानिंग की थी पापा के साथ मिलके, उनको ज़्यादा वो नहीं रहता है पापा को उनके, लेकिन वो कह देते हैं बच्चे जो कुछ तो वो हाँ कर देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि मम्मा को सरप्राइज देंगे, ये वो मुझे सब पता चल रहा था, सब सुनाई दे रहा था, लेकिन वो अपना कर रहे थे। तो केक मंगवा लिया था बच्चों ने, और केक के अलावा और क्या था, हाँ और मुझे कुछ बस केक ही मंगवा दिया था। तो केक कटवा दिया था बच्चों ने, और बच्चों का मन होता है और तो खाने का, तो उन्हें तो वैसे भी बहाना चाहिए हो, और फिर बोले मम्मा का बर्थडे है तो इसी बहाने केक आ जाएगा। तो उन लोगों ने पापा के साथ मिलके केक मंगवा लिया था, तो केक कट गया था और बस खा लिया था। तो यही उनका होता है बच्चों का, उनको अच्छा लगता है और थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो ये सब करने लगे हैं। वैसे मैं कभी नहीं मंगवाती थी और ना मुझे इतना ज़्यादा वो तो उस दिन अम्मा याद करवा देती है, नहीं तो मुझे तो याद भी न रहे, और मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे तो खुद ही याद ना रहे कि किस दिन है। वो तो इसको महालक्ष्मी को अम्मा मनाती हैं और डेट के हिसाब से हो तो मैं तो कभी याद ना रख पाऊँ, तो अम्मा को याद रहता है हमेशा, वो त्योहार पड़ जाता है तो इसलिए मुझे भी याद रहता है। तो अब बच्चों को थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो करने लगे हैं। तो इस ऐसे ही मेरा बर्थडे हो गया था, और बस वो पूजा करने के बाद में शाम को मैंने बनाए थे सुरा, जो होते हैं हमारे यहाँ महालक्ष्मी को बनते हैं, तो ये महालक्ष्मी के दिन ही बनते हैं। फिर ये नहीं है कि हम साल में जब कभी हमारा मन करे तो हम बना लें, तो ये नहीं बनते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका जो है फिक्स होता है कि ये इस दिन ही बनेंगे, तो ये इसी दिन बनते हैं। तो मैंने बना लिए थे, और आपने देखा होगा काफ़ी हेल्प कर देता है संयोग, क्योंकि बिट्टू चली गई थी पापा के साथ केक लेने के लिए, तो संयोग ही घर पे था, तो उसने भी हेल्प करवा दी थी और वो करवा देता है। तो बस, और मैंने सेक लिए थे, ज़्यादा मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि मुझे पता है कोई खाता नहीं है, बाद में फिर गाय वगैरह होती हैं उन्हीं को बाहर डालना पड़ता है, आ जाती हैं तो खाते नहीं हैं। तो थोड़े से ही बनाए थे मैंने, लेकिन बनाए थे दोनों, नमक वाले बना दिए थे, गुड़ वाले मीठे वाले बना दिए थे, और बस। और इसके अलावा और कुछ मिठाई वगैरह भी लाए थे, वो क्या बोलते हैं, मावा बाटी। तो मीठा उन्हीं लोगों को पसंद है, संयोग को पसंद है, उसके पापा को पसंद है, मुझे और बिट्टू को कम पसंद है मीठा, मैं कम खाती हूँ, और बिट्टू तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। लेकिन उन्हीं लोगों को मीठा पसंद है तो वो लेके आए थे, मावा बाटी भी थी, और कलाकंद भी था शायद, हाँ कलाकंद था, और वो भी था, केक था। तो वो इतनी सारी चीज़ें लेके आए थे और सब मीठा ही मीठा लेके आए थे, और मुझे उसमें से मतलब अगर कुछ नमक वाला होता वैसा तो अच्छा लगता, लेकिन अब वो सरप्राइज था तो उन लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया था, तो वो अपने हिसाब से लेके आए थे, तो हो गया था, इस तरीके से मना लिया था। और बच्चे कर देते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, नहीं तो हम लोगों को अपना कहाँ खुद करने का कुछ रहता है, और खुद करना हो तो कभी करें भी ना। तो बच्चों का मन रह गया और उन लोगों ने अपना कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक कर दिया करें वीडियो के, थोड़ा बहुत बता दिया करें कैसा वीडियो है, क्या है। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।